माता सती ने अनेकों प्रकार के अपशब्द कहते हुए यज्ञ कुंड की एक परिक्रमा लगाई और अग्नि के पास में गई हैं और महादेव का स्मरण करके अपने तन का परित्याग किया है, लेकिन एक वरदान मांगा है। गोस्वामी जी कहते हैं, सती मरत हरि सने बरु मांगा, सती मरत हरि सने बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पदे अनुरागा, जन्म शिव पदे अनुरागा, जन्म जन्म शिव पदे अनुरागा, सती मरते हरि सन वर मांगा, सती मरते हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरते हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। गोस्वामी जी कहते हैं कि माता सती ने अपने तन का परित्याग करते करते एक वरदान मांगा है। महादेव, मैंने तो केवल गलती पे गलती किया है, आपके एक भी बात को मैंने ध्यान पे रखा नहीं, लेकिन उसके बाद भी ये सती आपसे कुछ मांगती है। अच्छा, मांगे भी तो कहां जाके मांगे? जगत वालों से जाकर के मांगे क्या? जगत वाले देते नहीं है माई बाप। ये जगत के लोग जो लोग दिखाई पड़ते हैं ना, ये सुंदर सुंदर मित्र, ये केवल कहने मात्र को मित्र हैं, है नहीं है। किसी संत ने बड़ी सुंदर बात बताई, वो कहता है, ना मांग कुछ जमाने से ये देकर फिर सुनाते हैं, ना मांग कुछ जमाने से ये देकर फिर सुनाते हैं, मांगने तू वहां जा जहां मांगने ये भी जाते हैं। जगत से कुछ मांगना नहीं है, संसार के लोगों से आशा न किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना सिया राम कहा करना। इस जगत में अगर हम ये कहें कि कोई मेरा है, कोई अपना है, तो हमारी आपकी भूल हो सकती है। माता सती ने महादेव से मांगा है और धन नहीं मांगा, केवल एक ही वरदान मांगा है, जन्म जन्म शिव पदे अनुरागा। जन्म जन्मांतर का शिव के प्रति अनुराग मेरे भीतर जागृत हो जाए। माता सती ने ये मांगा है, अपने तन का परित्याग कर दिया। यज्ञ विध्वंस हो गई, लोग दौड़ करके महादेव के पास में आए, देखा तो महादेव नेत्रों बंद करके किसी विचार के भाव में बैठे हैं। महादेव जी विचार भी यही कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सती जब जा रही थी ना, भगवान ने रोका, मानी नहीं, तो महादेव समझ गए थे कि सती जा तो रही हो, लेकिन वापस लौट करके मेरे पास में अब नहीं आओगी। यही तन सती भेटी अब नाई, अब सती के स्वरूप में हमसे भेंट नहीं होना है। महादेव उसी विचार में बैठे हैं, न जाने क्या होगा, न जाने राम की लीला क्या है, न जाने वो राम करवाना क्या चाहता है। गणों ने जाकर के प्रणाम किया, महादेव प्रणाम। झिझक करके महादेव के नेत्र खुले हैं। सामने देखा तो जो गढ़ सती के साथ में गए थे ना, वो खड़े हैं। महादेव के नेत्र में थोड़े से अश्रु बिंदु झलके हैं। गणों से पूछा, भैया क्या हुआ, सती कहां है?
गढ़ के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले महादेव, मैया ने अपने तन का परित्याग कर दिया, यज्ञ कुंड में कूद करके अपने तन की आहुति दे दिया। जैसे भोले शंकर के कान में ये शब्द गए ना कि सती ने तन का परित्याग कर दिया है, क्रोध से रक्त हो गए। पहले तो नेत्र से आंसू गिरे हैं, और आप देखिएगा आंसू के 3 स्वरूप होते हैं, एक वंदना के आंसू, एक वेदना के आंसू और एक विरह के आंसू। आज महादेव के भीतर तीनों प्रकार के आंसू एक साथ में गिरे हैं। सती ने तन का परित्याग कर दिया, वेदना के आंसू गिरे हैं। सती, मुझसे जो मेरी अर्धांगिनी हुआ थी दूर हो गई, विरह के आंसू गिरे हैं। और परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। राम ने मेरे किए की सजा मुझको तुरंत प्रदान कर दिया, ये वंदना के आंसू गिरे हैं। भगवान भोलेनाथ के त्रिनेत्र से 3 प्रकार के आंसू एक साथ में गिरे। अपने जटाओं में ऐसे हाथ को लगाया है, एक बाल को उखाड़ा, सामने चट्टान दिखाई पड़ी ना, उसी पे पटका है बड़े तेजी से। गोस्वामी जी कहते हैं आज एक सुंदर सा बालक प्रकट हो गया, और देखते ही देखते उसका स्वरूप विराट हो गया। उसका जो पैर है ये भूमि पर है, और सर का मुकुट आकाश में लग रहा है। महादेव ने उसका नामकरण किया है, उसका नाम दिया गया वीरभद्र। बोले वीरभद्र महाराज की जय हो।